लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने वाले जयंत चौधरी ने अपने हिस्से में आई दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। राष्ट्रीय लोकदल ने बागपत लोकसभा सीट से पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है, जबकि बिजनौर लोकसभा सीट से अपने विधायक चंदन चौहान पर भरोसा जताया। चंदन चौहान गुर्जर बिरादरी से आते हैं। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत बागपत लोकसभा सीट से खुद चुनाव लड़ सकते हैं या अपनी पत्नी चारू को प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं, लेकिन जब रालोद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई तो सभी हैरान रह गए। पिछले 53 सालों में यह पहली बार है जब चौधरी परिवार का एक भी सदस्य लोकसभा चुनाव में किस्मत नहीं आजमा रहा है। बागपत लोकसभा सीट को रालोद की परंपरागत सीट माना जाता है। पिछले चुनाव में जयंत चौधरी ने यहां से किस्मत आजमाई थी। 2014 में उनके पिता अजीत सिंह यहां से चुनाव लड़े थे। इसी वजह से माना जाता रहा कि चौधरी परिवार इस सीट को अपने पास बरकरार रखेगा, लेकिन जयंत चौधरी ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाकर अपनी बिरादरी में पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की है कि परिवारवाद के मुद्दे पर वह ज़्यादा भरोसा नहीं जताएंगे। अब उनको टिकट मिलेगा जो आगे काबिल योग्य नेता होगा। चौधरी परिवार के बीते 2 लोकसभा चुनाव बेहद खराब रहे। अजीत सिंह और जयंत चौधरी 2019 में सपा बसपा से गठबंधन के बाद भी क्रमश मुजफ्फरनगर बागपत सीट हार गए। इससे पहले दोनों बाप बेटे कांग्रेस के साथ होने के बाद भी 2014 में बागपत और मथुरा सीट हारे। 2009 के लोकसभा चुनाव में रालोद बीजेपी के साथ थे, जब अजीत चौधरी बागपत लोकसभा से और जयंत चौधरी मथुरा लोकसभा सीट जीतकर सांसद पहुंचे थे। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह साल 1971 का लोकसभा चुनाव हारे थे। उनके पिता 1998 में बीजेपी के सोमपाल शास्त्री से चुनाव हारे थे। तो हार का सिलसिला रहा, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इस सीट से कोई भी उनके परिवार का सदस्य नहीं उतरेगा। अब देखा जाए तो एक तरीके से जयंत चौधरी ने मायावती को ही चुनौती दी है, क्योंकि अगर हम बिजनौर सीट की बात करें तो बिजनौर सीट के जो इस समय समीकरण है वह साफ नज़र आ रहे हैं कि बसपा के समर्थन में है, क्योंकि बिजनौर से हालिया सांसद जो हैं वह मलुक नागर हैं और वहां से सांसद हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें पिछला जो सीट थी ये वो बसपा के खाते में ही गई थी, क्योंकि बसपा के खाते में इस वजह से गई थी कि ये अलायंस हो रखा था इस सीट पर। तो इस सीट को कहीं ना कहीं बिजनौर की सीट को लेती नजर आई थी बहुजन समाज पार्टी। इससे पहले हम देखें तो रालोद को लेकर जिस तरीके चर्चा रहती थी, काफ़ी चर्चा रहती थी अपने समय की, लेकिन अब बिजनौर सीट से आगे यहाँ पर कर दिया गया है पार्टी के एक खास नेता को। अगर हम बागपत सीट की हम बात करें तो बागपत सीट को लेकर काफ़ी चर्चाएं अब हो रही हैं, लेकिन बागपत सीट पर जिस तरीके से समीकरण नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जयंत चौधरी अपनी किस्मत आजमाए थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस सीट पर बागपत सीट पर जिस तरीके से समीकरण फिलहाल नज़र आ रहे हैं, इससे बीजेपी के ही नेता को बढ़त मिलती नज़र आ रही है। अब आरएलडी कैसे यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या लगता है कि आप सभी को यहाँ पर वापसी कर पाएंगे? क्या जयंत चौधरी का यह फैसला सचमुच चौंकाने वाला है? क्या कुछ ऐसा ही कदम अखिलेश यादव भी लेंगे कि जो सीट पिछली बार हारे थे, चाहे वह आजमगढ़ हो या कन्नौज हो, वहाँ से परिवार के सदस्यों को ना उतारते हुए पार्टी के ही किसी सीनियर नेता पर भरोसा जताएं? या फिर मायावती जो अब धीरे धीरे परिवारवाद की ओर बढ़ावा दिया कदम, क्योंकि आकाश आनंद को आगे क्या चर्चा काफ़ी माहौल गरमाया था, क्या उनका ही फैसला बदलेगा? जयंत के एक फैसले से परिवारवाद के मुद्दे कम से कम आरएलडी में थम गया है और अब बाकी पार्टियों को इस पर निशाने पर लिया जाएगा। इस वजह से बीजेपी इस पर आरएलडी पर कहीं ना कहीं भरोसा जताती नजर आई। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।